फिर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। चैंपियंस ट्रॉफी जो एक फ्लैगशिप आईसीसी टूर्नामेंट है, अगर आपने अभी घुटने टेक दिए भारत के सामने और आप यूं ही चले गए, तो आपको क्या लगता है कि 2025 में भारत या ये सारे मुल्क आपको इस मुल्क में भारत उस पर भी आने से इनकार करते? एक बयान देगा सिर्फ देशा या बीसीसीआई कि हम भारत पाकिस्तान में नहीं आना चाहता, आप फिर कहाँ स्टैंड करते हैं? सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरी बात आप लिख लें। अगर इंडिया ने एशिया ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 की अगर पाकिस्तान आने से मना कर दी ना और आईसीसी मान गया अगर इसके ऊपर, तो इसका मतलब जीरो वैल्यू आईसीसी की। वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप। लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। आपके रिलेशन किससे खराब है? सुनिए, आपका रिलेशन किससे खराब है? इंडिया से। इंडिया सिर्फ एक कंट्री से आपके रिलेशन खराब है, वो कंट्रोल करता है सबको। गलती भी बीसीसीआई की, घटियापन भी बीसीसीआई का, इनके प्लेयर्स भी बीसीसीआई को सपोर्ट करेंगे और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। तुम आखिरी काम करे पाकिस्तान, बोले भाई आज के बाद हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत ने एशिया कप को रद्द कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी रोने लगे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा होगा कि अब शाहिद अफरीदी भी मीडिया के सामने बैठकर रो रहा है और कह रहा है कि जब तक मोदी है तब तक पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने वो पाकिस्तान को पीछे ही ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान उनका कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या कहना है शाहिद अफरीदी का। बहुत बड़ा मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। फिर आगे जो इवेंट्स हैं उन पे भी मसला होगा। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप। लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो फंस गया। पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते। हाँ, आप कैसे मना कर सकते हो वर्ल्ड कप पे जाने से? मुझे ये बताओ। वो तो आईसीसी का इवेंट है। बिल्कुल। और आईसीसी का बहुत क्लियर स्टांस है। उनका क्लियर है। आपको ना वर्ल्ड कप की जो अमाउंट मिलती है वो मिलेगी, जो आपसे जो टीम नीचे की है जो अभी क्वालिफाई नहीं हुई, शायद साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल आता है क्वालिफाई होना, वो क्वालिफाई कर जाएगी एंड आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग जेपरडाइज हो सकती है। सो आईसीसी का तो बहुत क्लियर एक स्टांस है। अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी लीग करवाता है, इंग्लैंड अगर अपनी लीग करवाता है और जो एस्टैब्लिश कंट्रीज है क्रिकेट बोर्ड लीग करवाता है, क्या इंडिया से ज्यादा पैसा बना सकता है? इंडियन प्लेयर, सबसे पहले बात इंडियन प्लेयर ही नहीं आते, आपकी 1.5 की आबादी माइनस हो गई। वो आ भी जाए भाई, आप हमेशा अपने मुल्क के अंदर बिजनेस करते, अपनी ये इसको अपनी मुल्क को देख के, कितना बड़ा मुल्क है आपका, कितनी लोग हैं, ठीक है, तो 1.5 अरब आबादी, इतनी बड़ी आबादी से आप अपना बिजनेस चलाते हैं। वो चला रहे अपना बिजनेस, उस बिजनेस से उन्होंने पूरी क्रिकेट को अपने जाल में लेके आ गए। आप याद रखें कि पॉइंटर्स थे, दे वर फर्स्ट टू लॉन्च। यार आप इवन आपको आईसीएल याद होगी शायद। मेरी बात आप लिख लें। आज मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन जो मेरी सोच है ना, वो आप देख लेना आगे चल के ये आपके पीएसएल को इतना डैमेज करेगा ना। ये आपकी सोच है। पीएसएल के दौरान ये जो आप देखते हैं ना दुबई में लीगें, सुने ना, दुबई में जो लीगें हो रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इस वजह से स्टार्ट की हैं, इन्होंने पीएसएल को डैमेज करने के लिए स्टार्ट करना है, ठीक है। सारे लोग इंडियंस वहां इन्वॉल्व हो गए हैं उस लीग के अंदर। इन्होंने जो हमारे पीएसएल में लोग आ रहे हैं ना, इन्होंने इनको नोट देके उस तरफ लेके आना है। बट लाला एक और चीज, जब हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होगा, बिकॉज सारे बोर्ड मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है अगर कोई इवेंट कैंसिल करना हो या न्यूट्रल वेन्यू पे जाना हो, ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे ही, ठीक है, मगर साथ ही साथ क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड भी अग्री करेगा, बांग्लादेश बोर्ड भी अग्री करेगा
एंड अफगानिस्तान बोर्ड भी एग्री करेगा, यानी हमारे इस ब्लॉक से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको देखा है सवेरा। और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इनके साथ रिलेशनशिप कैसे हैं हमारे। और क्या इनफैक्ट न्यूट्रल वेन्यू पे जब ये बात हुई कि न्यूट्रल वेन्यू पे जाके इंडिया से खेलेंगे तो इन बोर्ड्स ने मना कर दिया कि अगर आप 2 वेन्यूज पे खेलेंगे तो हम एशिया कप ये में नहीं नहीं खेलेंगे। हाँ नहीं, और श्रीलंका ने बीसीसीआई के साथ मिलकर बीसीसीआई को ऑफर, क्योंकि जय शाह और एसीसी के हेड जय शाह साथ ही है ना वो, बिल्कुल। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो रिपोर्ट्स ही कहती हैं कि बीसीसीआई को ऑफर की कि न्यूट्रल वेन्यू हमारा बना लें और यहाँ करवा लें एशिया। तो मतलब बोर्ड्स तो पहले से इन कांटेक्ट और इन कन्वर्सेशन। ये तो अंदर ही अंदर जो भी पकड़ा होगा वो आखिरी दिनों में जब आप सेठी साहब को क्या सजेस्ट करेंगे लाला? ही लुक्स टू बी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन बाय द वे। सेठी साहब मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि उनके सर्कल में वो मशवरा लेते किससे हैं। ठीक है, क्या प्लान, उनका प्लान बी क्या है, प्लान ए प्लान बी होने चाहिए। बट हालात और कुछ खबरें ऐसी सजेस्ट कर रही हैं अच्छा, ये एशिया कप पोस्टपोन हो जाएगा या हमें न्यूट्रल वेन्यू पे ही जाना पड़ेगा। तो वो जो है वो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो फिर वहां पे ये चीजें क्यों बोली गई कि जी पाकिस्तान को अब हम जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर ये एशिया कप करवाते हैं। मतलब आपने हमारे चेयरमैन को या हमारे सीईओ या जो भी वो वहां पहुंचे हुए थे, आपने उनको बेवकूफ बनाया कि इनको तो करो, उसके बाद हम अपने आराम से तरीके से इनको बेवकूफ बनाएंगे, जलील करेंगे। नहीं पता था, जय शाह साहब बैठे हुए थे उस मीटिंग में, होस्टिंग राउंड का राइट नहीं पता था। बीसीसीआई अपनी टीम नहीं भेजेगा क्योंकि वो खुद बीसीसीआई है। फिर क्या श्रीलंका, बांग्लादेश, एसीसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान इंडिया में एशिया कप नहीं होता? तो फिर ये सारा ड्रामा करके हम सबका ये टाइम जानबूझ वेस्ट किया के गया। ये बताए ना, अगर एशिया कप पाकिस्तान नहीं हो सकता, ठीक है, तो फिर इस चीज को खत्म ही कर दो ना। अगर पाकिस्तान और इंडिया में एशिया कप नहीं हो सकता, आपके एशियन जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें से 2 जो क्रिकेट बोर्ड है वो अगर अपनी कंट्री में क्रिकेट नहीं खेल रहे, एशिया कप नहीं खेल रहे, खेलना नहीं चाहते, ठीक है, फिर आप बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब की भी क्रिकेट वहां खत्म कर दें। बोलो भी इन दोनों की एशिया कप टू सीधा सीधा खत्म ही कर दो, ये दुबई कर दो या खत्म ही कर दो कि वर्ल्ड कप जो है वो, उसके लिए जब पाकिस्तान को अभी जाना पड़ेगा तो क्या उस टाइम के लिए सिक्योरिटी भी आ जाएगी, उस टाइम के लिए पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को वीजे भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ एशियन एशिया का ये जो एशिया कप है उसके लिए क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि एसीसी डमी बॉडी है, हाँ, ये टीम टूर्नामेंट है, वो भाई बात ये है कि वो जो है आसानी से जो इंडिया की गवर्नमेंट आराम से कंट्रोल कर लेती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि शाहिद अफरीदी और तनवीर सोहेल किस तरीके से रो रहे हैं। तनवीर सोहेल का कहना है कि भारत ने हमसे एशिया कप छीन लिया, इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी भी छीन लेगा और हमको वर्ल्ड कप खेलने तो भारत जाना ही पड़ेगा। यदि हम लोग नहीं जाएंगे तो हमें ही बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि तब आईसीसी हमें कुछ भी फंड नहीं देगा जिससे हमारी नुकसान होगी। तो हम लोग तो मजबूरी में भारत खेलने जाएंगे, लेकिन भारत हमारे सभी टूर्नामेंट छीन ले रहा है। और यदि चैंपियन ट्रॉफी भी भारत छीन लिया तो ये समझिए कि आईसीसी भी भारत के उंगली पर ही नाच रहा है। और वहीं पे शाहिद अफरीदी का कहना है कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक हम लोगों को कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बढ़े, वो हमेशा ही पाकिस्तान को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि जब से एशिया कप भारत ने कैंसिल किया है तब से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के साथ साथ अब पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी भी रोना धोना शुरू कर दिए हैं। सभी लोगों का बस यही बयान आ रहा है कि इस समय हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं और भारत हमें पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है और सभी देश उसके ही साथ दे रहे हैं। एशियाई कंट्री में हमारे श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आते हैं, वो भी भारत का ही साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग 2 देशों में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यदि एशिया कप कहीं एक जगह पर कराया जाएगा तभी हम खेलेंगे, वहीं पर भारत पाकिस्तान आने से मना कर रहा है। तो हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं कि एशिया कप ना हो और पाकिस्तान को किसी तरीके से पीछे ढकेला जाए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के बारे में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।